क्या आप चाहेंगे सूर्यमुखी को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी किसान भाइयों को राम राम। आज जो सभी दर्शक देख रहे हैं और किसान भाई देख रहे हैं, एक जैसे सूरजमुखी की अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो हमारा सूरजमुखी का पंजीकरण है वो जल्दी से जल्दी करवा ले, क्योंकि साइट का पता नहीं है कब बंद हो जाए। और साथ में जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण कराए तो ये ज़रूर ध्यान रखे कि जिस खेत में जिस किले में उसने सूरजमुखी की बिजाई कर रखी है तो वही किला उसने सूरजमुखी की फसल में चढ़ाएँ। ऐसा ना हो कि बिजाई उसने उस खेत में गेहूं की कर रखी है या दूसरी फसल कर रखी है और वहाँ पर आप सूरजमुखी की फसल का पंजीकरण करा रहे हो। जब हमारा स्टाफ या पटवारी के द्वारा वेरिफिकेशन की जाती है तो वहाँ पर वही फसल दिखाई जाती है जहाँ पर वो बिजाई कर एक्चुअली में बिजाई हो रही है। तो ये एक तो किसान भाई इस चीज़ का विशेषकर ख्याल रखे कि जिस खेत में जो फसल सूरजमुखी की अगर जिस खेत में फसल है तो वो वही किला नंबर उस पर वो रजिस्ट्रेशन कराए। दूसरा, सभी किसान भाइयों से एक और निवेदन है कि जब पंजीकरण कराए तो उसका पंजीकरण सियासी केंद्र से पंजीकरण प्रिंट आउट जरूर साथ में ले, क्योंकि अभी गेहूं के सीजन में भी हमें प्रॉब्लम आई है। कई किसान हमारे दफ्तर में आए हैं कि वो सियासी केंद्र पे अपना डाटा रख के चले जाते हैं और फिर सियासी केंद्र वाला जो है किसी कारणवश नहीं करा पाता, तो बाद में कहते हैं जी मेरी उसमें मेरा पंजीकरण हो रहा है, मेरा उसमें जो है प्रोडक्शन नहीं बनी। तो हमने जब चेक किया तो उसका पंजीकरण ही नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए किसान भाई जब भी उसका पंजीकरण कराएं सनफ्लावर का तो उसका प्रिंट आउट जरूर साथ में लें और कोशिश करें कि पास में बैठ के ही पंजीकरण कराएं, सियासी केंद्र वालों से पास में बैठ के ही पंजीकरण कराएं। और एक किसान भाइयों की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि उस पर शिकायत नहीं डल रही थी, अब वो शिकायत भी डलने लग गई है जाद रवि में, तो वो शिकायत भी डलने लगी है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना टाइम निकाल के जल्दी से जल्दी इसमें अपना सूरजमुखी का जो पंजीकरण है वो जल्दी कराए। लास्ट डेट क्या है जी? लास्ट डेट अभी उसमें कन्फर्म नहीं है, लेकिन कभी भी लास्ट डेट हो सकती है। तो ये ना सोचे भी मैं कल कराऊंगा परसों कराऊंगा, उसमें ना रहे। तो जब भी जैसे भी टाइम मिले सुबह को शाम को तो अपना पंजीकरण जरूर कराएं। इसके अलावा कृषि विभाग की तरफ से सरकार की तरफ से क्या नई स्कीमें और इसके अलावा जो सरकार की तरफ से एक नई स्कीम चली हुई है, आप जब भी जैसे अब अपना रबी सीजन में गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है तो किसान भाई उसके लिए हरी खाद की फसल जैसे कि ढैंचा है, मूंग है, उसकी बिजाई कर सकते हैं। और सरकारी दुकान से जो है वो मूंग का बीज आए हुए है शाहबाद में, तो वहाँ से वो सरकारी दुकान से मूंग का बीज खरीद सकते हैं। और साथ में अगर ढांचे का बीज लेना है तो प्राइवेट दुकान से कहीं से भी ढांचे का बीज लेके और उसका बिल जरूर लें। और साथ में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे उसका पंजीकरण जरूर कराएं, वो लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद उसने जैसे ही उसका ढांचे की बिजाई कर देगा किसान और वो उग जाएगी तो उसकी फ़ोटो जरूर उसमें अपलोड करनी है। उसकी फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद उसका पंजीकरण हो जाएगा और सरकार की तरफ से जो भी उसकी अनुदान राशि है वो आम वेरिफिकेशन करके उसके खाते में चली जाएगी। इसके अलावा जो धान की सिद्धि बिजाई है, आने वाले सीजन में जैसे ही धान का पंजीकरण शुरू हो जाएगा, धान का की सीजन का खरीद का, तो जो धान की सिद्धि बिजाई है उसका जरूर किसान भाई उसकी तरफ और जरूर रुझान करे, क्योंकि ये इसमें 10,000 की कम से कम बचत होती है। इसमें काफ़ी बीमारी हैं जैसे कि शीत ब्लाइट है और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, वो बीमारी आती नहीं है इसमें। और जैसे कई बार किसान भाइयों को लगता है कि झंडे वाली बीमारी किसान भाई बोलते हैं उसको पकाने बीज, तो वो भी बीमारी इसमें नहीं आती। तो उसमें पानी की बचत तो होती है, पानी की बचत तो होती है। साथ में जो बीमारी मैंने बताया, इनका नाम बताया, ये बीमारी भी नहीं आती। और साथ में जो सरकार की तरफ से 4500 रुपये उसको किसान भाई को जो भी धान की सिद्धि बिजाई करता है उसको अनुदान राशि वो सरकार की तरफ से वो भी दी जाएगी। धान की बिजाई सिद्धि करने वाले किसान को क्या प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी कि उससे सरकार का फायदा हो, लाभ हो सके सरकार से कि बिजाई करते क्या कैसे करनी पड़ेगी और क्या सरकार सुविधा देगी? उसके लिए जैसे धान की सिद्धि बिजाई किसान भाई सबसे पहले तो जब भी धान की सिद्धि बिजाई करे तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे वहाँ पर ऑप्शन आएगा, क्या आप धान की सिद्धि बिजाई करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपने हाँ करना है।
जो भी किसान भाई धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये प्रक्रिया। दूसरी ये है कि जब भी धान की सीधी बिजाई करे तो वो आप पहले सबसे पहले कंप्यूटर की उसमें गोड़ी लगाएं, जिसको हम कंप्यूटर की गोड़ी लेजर लेवलिंग मशीन बोलते हैं, उससे अपने खेत को लेवल कर लें। उसके अलावा ये दो प्रकार से होती है, एक सूखे में और एक गिल्ले में। तो यहाँ पर साहब बाद में ज़्यादातर जो बत्तर की विधि है वो ज़्यादा कामयाब है। तो उसमें पानी देके जैसे ही बत्तर आए तो धान की जो अपनी धान की सीधी बिजाई की मशीन है उससे आप उसके धान की सीधी बिजाई क्या वो प्रक्रिया है वो शुरू करें। और इस पर सरकार के द्वारा 4500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो इसकी तरफ जरूर किसान भाई अग्रेसिव इसकी तरफ किसान भाई जरूर अपना एक कदम बढ़ाएं। और साथ में पानी की बचत होएगी, पानी की बचत तो होती है, साथ में किसान के पास जो टाइम है, टाइम का, क्योंकि अब टाइम नहीं है, जैसे ही सीजन शुरू होएगा तो मारामारी हो जाएगी किसान को, तो टाइम की काफ़ी बचत है किसान की। और साथ में लेबर की जो समस्या है उससे भी छुटकारा पा सकता है किसान। तो इसके अलावा कोई स्कीम और हो? इसके अलावा जैसे आने वाले समय में और भी स्कीमें आएंगी, वो समय समय पर किसान भाइयों को अवगत करा दी जाएंगी। तो आप जो स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या किसी किसान को नहीं पता तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या और क्या पद आपका है, जिससे आप संपर्क करके आपसे पूछ सकें? वैसे तो सभी जो हमारे फील्ड के कर्मचारी अधिकारी हैं उनका सबका उन्होंने किसानों के ग्रुप बना रखे हैं और अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। फिर भी अगर किसान भाई को लगता है कि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारा साहब बाद में खंड कृषि अधिकारी कार्यालय है, यहाँ पर संपर्क करें। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 90 538 86 446। इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है किसान भाई। किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही है अपनी कृषि से संबंधित तो वो फ़ोन पे भी पूछ सकता है। और साथ में मैं यही सभी किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि समय समय पर जो हमारी कृषि विभाग की स्कीमें हैं उसके लिए एक साइट बनाई हुई है www.agriharyana.gov.in। इस साइट पे जाके जरूर चेक करते रहे कि कोई नई स्कीम जो भी आई है तो उस पर जरूर अप्लाई करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।